आत्म और विज्ञान के आधार पर श्री राम का अगर दर्शन करना है तो आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो अवश्य देखें। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे और इसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। जय सिया राम। प्रिय सज्जनों, आज हम लोग इस बात को समझेंगे सत्संग के माध्यम से कि ईश्वर के शरणागत वास्तव में हम कैसे हो। इसलिए कि संसार के संपूर्ण सुख सुविधा आनंद और जीवन जो जीने का, जीवन में जो परम सुख की प्राप्ति है वो परमात्मा प्राप्ति से ही है, ईश्वर प्राप्ति से ही है। तो हम ईश्वर प्राप्ति कैसे करें, आइए इस विषय को समझते हैं। एक छोटी सी कथा से पहले ये दृष्टांत है। ये संसार भवसागर है, संसार भवसागर है और मनुष्य इसमें रहने वाले जीव जंतु स्वरूप मछली है। जीव मछली है, संसार भवसागर है और इस भवसागर के मल्लाह रूप में काम करने वाले भगवान हैं, ईश्वर है। और मल्लाह के हाथ में क्या होता है, तो एक जाल होता है। और परमात्मा की जो जाल है, जो माया है, जो अति दुस्तर है, वो भगवान अपने जाल को सतत संसार में घुमा घुमा कर फेंकते रहते हैं। और उस जाल में भगवान की जो माया रूपी जाल है, उस जाल में संसार में लोग फंस फंस करके बस व्यर्थ समय गवाते हैं, मूल तत्व को, मूल विषय को समझ नहीं पाते हैं। जन्मना, मरना और रोगों से ग्रस्त होना, अमीर होना, गरीब होना, संसार चक्र में लगा हुआ है। खाना पीना, संतान उत्पन्न करना, ये सारे काम मनुष्य भी करते हैं, साथ साथ पशु पक्षी जीव जंतु आदि भी करते हैं। पर हमें मनुष्य जीवन मात्र उतने ही के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, परमानंद की अनुभूति के लिए मिला है, जीते जी साक्षात प्रभु के दर्शन के लिए मिला है। पर हम दर्शन कैसे करें, तो यहां हम लोग ये समझते हैं कि संसार रूपी भवसागर में भगवान मल्लाह स्वरूप हैं और जीव मछली स्वरूप है। तो मल्लाह का जाल जब सतत चलते रहता है, माया रूपी जाल, तो आप देखेंगे किसी भी नदी में, किसी भी सरोवर में मल्लाह जिस जाल को फेंकता है तो वही मछली नहीं फंसती है जो मछली मल्लाह के चरण के पास होता है। बाद बाकी जो मछलियां मल्लाह के चरणों से दूर होता है वो फंस जाते हैं। ठीक उसी तरह परमात्मा रूपी मल्लाह के श्री चरणों में अगर हम सब कोई समर्पित होते हैं, शरणागत होते हैं, तो माया से बच सकते हैं। इस दुस्तर माया से बच करके प्रभु के धाम को समझ सकते हैं, प्रभु के धाम जा सकते हैं और जीते जी परमानंद की अनुभूति करके अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। सारे शोक चिंता से मुक्त होकर के आनंदमय जीवन जी सकते हैं। जो कहा गया है, दुख लवलेश न सपना ही ताके, दुख लवलेश न सपने हो ताके, कि जो इस रहस्य को समझ जाता है उसे स्वप्न में भी दुख लवलेश नहीं होता। संसार तो दुख का सागर है ही है, लेकिन जो इस रहस्य को समझ जाता है उसे स्वप्न में भी दुख नहीं होता, तो जागृत में तो होने की कोई सवाल नहीं है। अब रही बात कि हम चरण तक कैसे पहुंचे, तो बहुत सुंदर एक चौपाई है श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 22 के चौपाई नंबर 6 और 7 में बहुत सुंदर वर्णन आया है। व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। क्या कहते हैं? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, वो ब्रह्म सच्चिदानंद ईश्वर
सर्वव्यापी परमात्मा, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन, वह सत्य है, चेतन है। क्या है? वो निर्जीव नहीं है, अचेतन नहीं है, वह सजीव है, वो चेतन है। चेतन है शब्द पर गौर करेंगे तो चेतन, घन आनंद राशि, आनंद के वो खजाना है, राशि है, तो सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु, ऐसे प्रभु, चेतन प्रभु, ऐसे प्रभु, सचिदानंद प्रभु, हृदय, अस प्रभु हृदय, अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। जगत के सारे लोग दीन दुखी हैं, ऐसे प्रभु कहाँ है? तो अस प्रभु हृदय, वो चेतन ब्रह्म हृदय में उपस्थित होते हुए भी अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, होते हुए अछत अविकारी, सकल जीव, सारे जीव, सकल जीव, सकल जीव जग, इस जगत में, इस संसार में दीन और दुखी हैं। अब जरा सोचिए, जो ब्रह्म आनंद के खजाना है, ऐसे आनंद के खजाना प्रभु का मंदिर आपके हृदय है, अस प्रभु हृदय, हृदय है, ऐसे प्रभु के वास करते हुए भी अपने हृदय रूपी मंदिर में आप अगर दुखी हैं, हम अगर दुखी हैं, इसका अर्थ है कि हमें अध्यात्म का लवलेश भी पता नहीं है, थोड़ा भी नहीं पता है। भक्ति के नाम पर, सत्संग के नाम पर यत्र तत्र भ्रमण तो कर रहे हैं, भटक तो रहे हैं, पर वास्तविक शांति, वास्तविक सुख प्राप्त हो नहीं रहा है। इस विषय पर बहुत सुंदर श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वां और 62वां श्लोक में बहुत सुंदर भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि यहां वहां जहां तहां मत भगवान को खोजो, मत शांति को खोजो, खोजना ही है तो अपने घट में खोजो, अपने भीतर खोजो। कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर, वो परमात्मा, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वशक्तिमान कथनीय अविनाशी जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, सर्वभूतानां, सारे मनुष्यों के हृदय में, हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन हृदय देश में विराजमान है। कहाँ विराजमान है? हृदय देश में विराजमान है। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, हे अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए यह संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अर्थात वह हृदय में बैठे बैठे ही सब कुछ कर करा रहे हैं। और यह हम समझ गए कि भगवान कहाँ है, तो भगवान मेरे अंदर है, मेरे घट में है, मेरे हृदय में है। पर अब अपने हृदय तक आपकी पहुंच कैसे होगी? बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि भगवान अगले श्लोक में कहते हैं तमेव शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति अस्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। कि हे भारत, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। किस परमेश्वर के? उस परमेश्वर के, जिस परमेश्वर के बारे में अभी आपको हमने बताया कि हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, कि हृदय देश में प्रभु विराजमान है, हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। तो उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, यानी सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। अगर उस परम शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त करना है तो अपने हृदय में जाना है। पर हृदय में कैसे जाए? हम अयोध्या तो आराम से ट्रेन पकड़कर, बस पकड़ के जाते हैं। वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, बनारस तथा मिथिला धाम, पशुपतिनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान महादेव आदि का दर्शन जाकर करते हैं, लेकिन वो उतना
भारी काम नहीं है, जितना सबसे भारी काम है कि अपने हृदय तक पहुंचना। जितना कठिन इन तीर्थों में जाकर भ्रमण करना, घूमना, दर्शन करना, जितना कठिन नहीं है, उससे कई गुना कठिन है अपने अंतःकरण में प्रवेश करना, अपने अंतः स्थित ब्रह्म का दर्शन करना, सच्चिदानंद घन राम का दर्शन करना। तो अब हम वहां कैसे जाएं? वहां जाना बड़ा ही कठिन और बड़ा ही दुर्लभ, साथ साथ बड़ा सुलभ भी है। सुलभ कब हो जाता है? जब सच्चे सदगुरुदेव जीवन में आते हैं। हमारे जीवन में जब सच्चे सदगुरुदेव का प्रादुर्भाव होता है तो ये बड़ा सुलभ हो जाता है। ऐसे तो बहुत कठिन है, पर बहुत सुंदर रामायण में चौपाई भी कही गई है कि करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। गुरुदेव की कृपा से वो दुर्लभ तत्व भी सुलभ होकर के शिष्य पा लेते हैं। तो सुलभ करी पावा, तो सुलभ, आपको हम एक श्लोक सुनाते हैं जो वेदों का श्लोक है, बहुत सुंदर है। कहते हैं, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरो अयोध्या, तस्याम हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। कि 8 चक्रों वाली तथा 9 द्वारों वाली यह शरीर देवताओं की नगरी अयोध्यापुरी है। यह श्लोक, ये वेदों का श्लोक हमें यह बताता है कि ये शरीर ही अयोध्यापुरी है और इसमें ही बसे हुए राम का हमें दर्शन करना है। तस्याम हिरण्यमयः कोशः, इसमें अनंत आनंद का कोष खजाना है जो हमें स्वर्ग में भी नहीं प्राप्त हो सकता, संसार के किसी जगह नहीं प्राप्त हो सकता। वो खजाना, वो आनंद, वो ज्योतिषावृता, वो परम प्रकाश हमारे घट में है, हम में है। और हम तक पहुंचना यानी आत्म साक्षात्कार करना, अपने आप तक की यात्रा करना, ये बहुत ही कठिन भी है और गुरु कृपा हो जाए तो बड़ा सुलभ भी है। मनुष्य शरीर में कहते हैं 8 चक्र, इस 8 चक्रों को एक एक करके हमें समझना है और आगे बढ़ना है। अष्टचक्रा नवद्वारा, 9 द्वार हमारे शरीर में कौन कौन से हैं? जो वेद कहती है अष्टचक्रा नवद्वारा, तो 9 द्वार आप गिने देखें। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र दाहिना और बायां, 1 मुख और 1 मलद्वार, 1 मूत्रद्वार। ये 9 द्वार होते हैं। और आगे 8 चक्र के बारे में गहराई से समझे। तो 8 चक्रों वाली, 8 चक्रों का नाम हम आपको बताते हैं। प्रथम मनुष्य के शरीर में मूलाधार चक्र है। मूलाधार से जब ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि मलद्वार और उपस्थली यानी आपके मेरुदंड, रीढ़ के हड्डी के पिछले भाग के सबसे निचले भाग में, मलद्वार और मूत्रद्वार के मध्य के बीच में जो आपके रीढ़ की हड्डी है, पिछला भाग, वहां पे मूलाधार चक्र का वर्णन है, उपस्थित है। हमें अपने साधना द्वारा उसे जगाना है। वो सुसुप्त है, उसे जागृत करना है। वो यात्रा आरंभ करना है। कहां? राम तक पहुंचने का, राम तक पहुंचने का, अपने अंतः स्थित परमात्मा से दर्शन करने का वहां से आरंभ होता है। एक एक खिड़ी, एक एक सीढ़ी। तो मूलाधार, उससे ऊपर बढ़ते हैं अपने नाभि से नीचे और मूत्र मार्ग से ऊपर, दोनों के बीच में जो पेड़ु स्थल बोलते हैं, वहां पे हमें मिलता है स्वादिष्ठान चक्र। और उससे ऊपर जब बढ़ते हैं नाभि के पास, तो नाभि के पास आते हैं तो नाभि में मणिपूरक चक्र है। ये तीसरा हुआ। चौथा में जब नाभि से और हृदय के बीच में ये जो चक्र है, समझ जाया जाए, उदर के मध्य में, सब रीढ़ के हड्डी में ही सीधा पाया जाता है। लगभग उस जगह पे आपको
अनाहत चक्र मिलता है और उससे ऊपर बढ़ते हैं तो शीना में हृदय चक्र मिलता है। और तो आप गिनती भी करेंगे, पहले मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत चक्र तथा हृदय चक्र तक पहुंचे हैं, पांचवा। छठा आपका विशुद्ध चक्र, जो यहां कंठस्थली में प्राप्त होते हैं। और इसे जब हम भेदन करके, इसे जब सिद्ध करके, इन सबों को स्पंदित करके, जागृत करके जब आगे बढ़ते हैं तो सातवां चक्र आज्ञा चक्र, यहां इन दोनों भावों के मध्य में और नासिका के अग्रभाग में, इसका नाम है आज्ञा चक्र। तथा जब हम आठवां चक्र की ओर जब बढ़ते हैं तो यह सहस्त्रार चक्र, जहां हम शिखा रखते हैं, टिक्की जिसे कहते हैं आप लोग, शिखा रखते हैं। तो ये मूल रूप से माना जाए तो हृदय कहने का तो यहां हुआ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म तत्व की जो प्राप्ति का हृदय चक्र है वो सहस्त्रार ही है। मेरा अनुभव कहता है कि सहस्त्रार ही है, यानी वहीं तक हमें पहुंचना है, आठवां चक्र तक। और आठवां चक्र ही लास्ट चक्र है, और वहां पहुंच जाना ही ये हमारे पूरे साधना काल की जो सिद्धि है वो हमें प्राप्त हो जाता है, वही फल है। और वहां हमें अनंत ब्रह्म का, परम प्रकाश का दर्शन होता है और हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमारे जीवन के संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। और इन साधनाओं को करने से पहले, साधना करके ब्रह्म तक पहुंचने से पहले बीच में छोटे से कुछ एक पड़ाव आते हैं, उसे भी समझना बहुत जरूरी है कि मनुष्य के शरीर में अनन्मय कोष है, यानी 5 कोष है पूरे। अनन्मय कोष, प्राणमय कोष तथा मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अर्थात कि हमें इन साधना को करने के लिए गुरु की सानिध्यता बहुत जरूरी है, जो हमें वो बताते हैं कि इस अनन्मय कोष पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, इसे हम कैसे हासिल करें, कैसे अचीव करें। उसके बाद अपने हम प्राणमय कोष को कैसे संतुलित करें, मनोमय कोष को कैसे संतुलित करें। जब हम मनोमय कोष को संतुलित करते हैं तो हमारे अंदर एक आध्यात्मिक विज्ञान की अलौकिक उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं विज्ञानमय कोष। जब विज्ञानमय कोष को हम अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, तब हम आनंदमय कोष में प्रवेश कर जाते हैं। और आनंदमय कोष में प्राप्त हमारा अंतिम ध्येय होता है, अंतिम लक्ष्य होता है। और इन सबों को करने के लिए हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा आदि की जरूरत होती है। इन सबों के माध्यम से हम समाधि अर्थात सहस्त्रार चक्र तक पहुंच पाते हैं। जो व्यक्ति इस तरह की यात्रा करके गुरु कृपा से ब्रह्म के दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति अर्थात अपने अंतः स्थित परमात्मा श्री राम का दर्शन कर लेता है, उसी का जीवन धन्य है। अन्यथा दर दर भटकते रहें, कभी भी आपको यह समझ में नहीं आएगा ईश्वर है या नहीं है तो कहाँ है, कैसे है। ऐसे असमंजस में आप पड़ेंगे कि कभी लगेगा कि ईश्वर है, कभी लगेगा कि नहीं है। कभी कभी आप नास्तिकता की ओर चले जाएंगे सांसारिक दुख को प्राप्त करके, कभी कभी आपके साथ जब जीवन में कुछ अच्छा घटेगा तो आप आस्तिकता की ओर चले जाएंगे। लेकिन अध्यात्म आपके जीवन में अच्छा घटने या बुरा घटने से नहीं समझ में आएगा, इससे ऊपर का विषय है। इससे जब आप ऊपर बढ़ते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से सबसे ऊपर बढ़ते हैं, तभी जाकर के आपको भगवान श्री राम का दर्शन होता है। और जीते जी राम का दर्शन करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर जीते जी राम का दर्शन हम नहीं कर पाए तो फिर जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। इसलिए कि आपको हम अंतिम एक और बात कह देते हैं, केवल धन से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कि गरीबी से भी मनुष्य पाप करता है और पुण्य भी करता है, और अमीरी में आने के बाद भी व्यक्ति पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। लेकिन ये जो अध्यात्म मार्ग है, जो भगवान का दर्शन करना है, वो सारे संकटों और दुखों से छूट जाना है। यहां फिर पाप का लवलेश भी नहीं है, उन सबों में दुख और सुख, पुण्य पाप सब है। पर हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, जिस साधना की, जिस राम की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, वहां जाने के बाद सारे पुण्य पाप समाप्त हो जाते हैं, वहां अलौकिक आनंद है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अगर इस विषय में साधना सीखना है, जानना है, तो आप हमें जरूर फोन करें या हमसे मिलने आए।
हम आपको सिखलाएंगे, अंतः यात्रा कराकर राम का दर्शन कराने में हम आपका सहयोग करेंगे। तथा इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, और शेयर करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।